जेकेसी अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सोनालिका गंडोत्रा। आइए नजर डालते हैं दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पासगा गांव सतवारी ब्लॉक में नहर में गिरी मारुति कार। गुलमर्ग में बर्फबारी में कमी से पर्यटन और शीतकालीन खेलों पर खतरा। लेह से बिश्नाह सड़क की खराब हालत, ब्लैक टॉप की आवश्यकता। वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन ने आज मांडा जू पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। सतवारी ब्लॉक के ख्वासा गांव में रात के समय एक मारुति कार नहर में गिर गई। अब तक अधिकारियों को कार में सवार लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और न ही ये स्पष्ट हो पाया है कि हादसा कैसे हुआ। मामले की जांच जारी है। श्रीनगर हाउस बोट मालिक गुलाम कादिर गाजी पिछले कुछ महीनों से अपने परिवार के साथ एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, क्योंकि तेज हवा और बारिश के कारण उनकी हाउस बोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कठोर सर्दी और आवारा कुत्तों के डर के बीच उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें 2 से 4 मरला भूमि प्रदान की जाए ताकि वे एक आश्रय बना सके। सांसद आगा रुहुल्ला महदी को अपील करने और जिला आयुक्त डीसी को एक आधिकारिक अनुरोध भेजने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गासी ने कहा, विधायक ने भी सिफारिश की थी मुझे घर बना के लिए भूमि दी जाए, लेकिन मेरी अपील अब भी अनसुनी बनी हुई है। मैं सरकार से इस कठिन स्थिति में मेरी सहायता करने का अनुरोध करता हूँ। हाउस बोट यहाँ पे था, रिवर जहली में तेज हवाई की वजह से और बारिश, तूफानी बारिश हो रही थी और तेज हवाएं आ रही थी, तो वो हाउस बोट इस साइड में आ गया हवा के पास। जब हवा उठता है किसी का जोर नहीं चलता है, अल्लाह ताला का हुक्म होता है हवा को ऐसा करो। तो मेरा हाउस बोट पलट गया, पूरा पानी उसमें अंदर आ गया। फिर तुरंत पुलिस स्टेशन कोठीबाग यहाँ पे पुलिस आ गई, उन्होंने FIR, उन्होंने SDRF टीम को बुलाया, उन्होंने ये CRP वाले नंगे पैर आ गए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और उन्होंने सामान भी निकाला अंदर से थोड़ा बहुत और मेरी फैमिली को रेस्क्यू किया। मैं इलेक्शन से पहले की बात है, मैं गया हूँ DCOM साहब के पास, DC साहब के पास, एडिशनल DC साहब के पास, SDA वालों के पास, इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों के साथ, मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स जो ये है बस सर, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में मुझे कहते हैं आप जाइए रेड क्रॉस में, वहां से आपको 2000 रुपए मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए, मुझे रिहेबिलिटेट की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, मुझे 2000 रुपए का क्या करना है? उस 2000 रुपए में मेरे को क्या आएगा? तो मैं अभी उसके बाद में जब सरकार बनी, मैं मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला साहब के पास गया। जब आगा रुहुल्ला साहब को मैंने अपने वीडियोस दिखाए, फोटोग्राफ्स दिखाए, तो उसने लिख कर दिया DC श्रीनगर के ऊपर। फिर मैं गया DC, उसने खुद मुझे बताया आप DC श्रीनगर के पास जाओ, अगर आपका मसला हल नहीं होगा तो दोबारा मेरे पास आना। तो मैं DC श्रीनगर के पास गया, ये एप्लीकेशन लेके, FIR लेके, पटवारी का रिपोर्ट, तहसीलदार का रिपोर्ट, हर कोई चीज लेके गया। तो DC साहब ने, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 10 मिनट मेरे साथ दिए। बोला आप कहाँ ठहरा? मैंने बोला सर मैं इस वक्त टेंट में ठहरा। बोला 1 हफ्ता मेरे को दे दो। 1 हफ्ते के बाद में 15 दिन के बाद में फिर वहां पे गया सर, तो उन्होंने फाइल बोला वहां पे भेजा है
क्या नाम है इसके पास, अडशल डीसी के पास। अडशल डीसी ने बोला वहां पे भेजा फाइल। ऐसे ही मुझे डिपार्टमेंट नचा रहे हैं सर, अभी तक मेरा मसला कुछ हल नहीं होगा। फिर मैं गया एहसान परदेसी साहब के पास, जो हमारे यहाँ पे एमएलए हैं लाल चौक कॉन्स्टिट्यूशन के पास। उसने भी लेटर लिख कर दी, उसने भी बताया डीसी साहब को ये सही केस है, अच्छा केस, मैंने स्टडी किया इसमें, इसको कहीं पे लेकिन अभी तक मुझे रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। रात को यहाँ पे कुत्ते आते हैं, चूहे आते हैं, हमें बहुत डर लगता है। मेरी जो बच्चे हैं वो ट्यूशन के लिए गए, वो भी अभी आ रहे हैं सर। वो आप उनको मैं नैनीहाल में रखता हूँ और यहाँ पे बहुत सफर कर रहा हूँ, मैं बहुत सफर कर रहा हूँ सर। यहाँ पे आपको पता है चूहे कुत्ते आते हैं और सर्दी का मौसम है सर, चले कलान चल रहा है सर, कभी भी बारिश हो सकती है। अभी आप क्या चाहते हो? अभी सर मुझे रिहेबिलिटेट कहीं पे कीजिए, मुझे कहीं पे जमीन दीजिए ताकि मैं वहां पे मतलब बंगला नहीं बनाऊंगा। मेरे पास लकड़ी, टूटी फूटी लकड़ी पड़ी हुई है सर, उसका मैं एक शेड वहां पे बनाऊंगा तो सेफ्टी तरीके से वहां पे रहूंगा। अदरवाइज मेरे को बहुत खतरा है यहाँ पे सर। श्रीनगर होटलियर एवं हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर फख्तून ने जम्मू कश्मीर के प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थल गुलमर्ग में बर्फबारी में गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अपर्याप्त बर्फबारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स और क्षेत्र की पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। फख्तून ने कहा, कई शीतकालीन खेल जैसे कि स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और आइस हॉकी पर्याप्त बर्फबारी पर निर्भर करते हैं। बर्फ की कमी से आयोजकों और खिलाड़ियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, डेफिनेटली जो लोग यहाँ पे आते हैं विंटर गेम्स के लिए, उनके लिए तो स्नो एक महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर स्नोफॉल अच्छा होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आमंत्रित होते हैं। खाली जो खेलो इंडिया के साथ लोग जुड़े हैं वही नहीं, उसको छोड़ के भी बहुत सारे लेजर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। मगर जो 1-2 सालों से हमने विटनेस किया कि बर्फबारी बहुत कम हो रही है, तो विंटर जो हमारा सीजन है वो उस तरीके से नहीं जा रहा है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी स्नोफॉल हो जाए और जो खेलो इंडिया का भी टाइम भी नजदीक हो रहा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें और जो हमारे लेजर टूरिस्ट हैं वो भी आएंगे। और एक अच्छी बात इनकी जो इस साल सोनमर्ग की जो टनल खुली तो उससे वो डेस्टिनेशन भी राउंड द ईयर अब खुली रहेगी। वहां पे भी एक अच्छी बर्फबारिश होती है, तो वहां पे भी हम चाहते हैं कि ये जो एक्टिविटीज है सोनमर्ग को वहां पे भी डाइवर्ट की जाए, क्योंकि सोनमर्ग ऐसी डेस्टिनेशन थी जहाँ पहले हेली स्कीइंग हुआ करती थी, तब गुलमर्ग में नहीं होती थी, वो सोनमर्ग में ही होती थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि खाली गुलमर्ग को नहीं, बाकी जो हमारे एग्जिस्टिंग जो स्पॉट्स हैं जो विंटर्स के लिए अच्छे खासे माने जाते हैं, मैं पहलगाम भी आता था, कई कुछ साल पहले पहलगाम में भी कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी। तो ओवरऑल जो ये गेम्स हैं तो ये मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, मगर अगर अच्छी स्नोफॉल होगी तो वो एक्सपेक्ट इट विल गिव गुड बूस्ट टू द टूरिज्म। बिश्ना स्लेहर से बिश्ना तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत बेहद खराब है और इसे ब्लैक टॉपिंग की सख्त जरूरत है। इस समस्या के कारण दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तुरंत सड़क सुधार कार्य करने की अपील की है। शाबाश आहो ना ना आहो ਨੂੰ ਲਈਏ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਰੋਡ की मतलब कि दोबारा इसी मतलब या तो रिपेयर किया जाए, पूरी लुक पाई जाए ये पर पूरा मतलब क्लीयर किया जाए। उधर तो बरसात आती जिसले मतलब ये बड़ा मुश्किल है लंघना आना जाना, गड्डी इधर आओ जाई बड़ी है। एक तो रोड बड़ा मतलब छोटा है मतलब इसी थोड़ा चढ़ाई से थोड़ा किया जाए तो जोड़ा मतलब एक्सीडेंट होंगे ना इनके को भी थोड़ा बचाव हो जाए।
ਗੱਡੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਸਲੈਡ ਤੋਂ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨਾ ਤੱਕ ਰੋਡ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੱਡੇ ਏਡੇ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਰੋਡ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ? 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਪਰਤੀ ਕੋਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ जल्दी जल्दी बनना चाहिए। ठीक है, लोग मुश्किल हुई है, तंग हुई है लोग बड़े। वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन ने आज मांडा जू पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। वाइस प्रेसिडेंट मंजूर अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी वेजेस काफी देर से पेंडिंग पड़ी हुई है, जो बाकी डिपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनको मंथली वेजेस दी जाए। इंफॉर्मेशन भेज दो। जी सर, हम पिछले 20 सालों से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं बतौर कैजुअल लेबर, मगर बदकिस्मती की वजह से हम वो वेजेस नहीं ले रहे हैं जो बाकी डिपार्टमेंट के 9,300 रुपया पर मंथ आउटसोर्स हेड में ले रहे हैं, उसके हिसाब से हमें नहीं दिया जा रहा है। जबकि काम हमारा उतना बहुत सख्त है कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मसला जब आता है, पूरे कश्मीर में आज सारे जंगली जानवरों का उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है, हमें उनको कंट्रोल में करते हैं। हम सारा डिपार्टमेंट ही हम चलाते हैं। कई जगह जंगलों में आग लग जाता है तो पहले हम फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, जबकि ये पूरा पता है डिपार्टमेंट को कि इनके पास मैन पावर की बहुत कमी है। मगर बदकिस्मती की वजह से 2 साल पहले हमने चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में एक लेटर डायरेक्शन निकाली चीफ सेक्रेटरी साहब ने। जब वो यहाँ पहुंची तब से बहुत सारे लेटर आए, मगर इन्होंने उस लेटर का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसलिए हम आज मजबूर हो गए कश्मीर से यहाँ प्रोटेस्ट करने। एसएसपी पुंछ श्री शफकत हुसैन, जेकेपीएस एसडीपीओ सुरनकोट श्री अजाज चौधरी और एसएचओ सुरनकोट इंस्पेक्टर सचिंद्र के साथ फलियास डीकेजे, डोडावली, मनवाली, मारा और सनवी क्षेत्रों की व्यापक सुरक्षा समीक्षा की। सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और समुदाय की भागीदारी को मजबूत करने की पहल के तहत एसएसपी पुंछ ने मारा में पुलिस समुदाय साझेदारी समूह बैठक का आयोजन किया, जहां उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना और क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपायों का आश्वासन दिया। जिससे कि वो अपना घर यहाँ पर चलाते हैं, वहाँ पर भी उनको बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। जब यहाँ पर मिलिटेंसी पीक पर थी तो यहाँ पर मिलिटेंट बहुत चल, और यहाँ पर सर ये अभी ये शेर अहमद साहब पंच है मेरे लिए, तो इनके यहाँ पर ये माड़ा जो टॉप है इसको डन्नी एरिया बोलते हैं माड़ा का, और ये सबसे जो है ना लास्ट कॉर्नर ऑफ दी विलेज है। ये रजौरी के साथ मिलता जुलता है डीकेजी से, और यहाँ पर एसएसपी जनाब तशरीफ लाए हैं और इनने आनन फान हमें ये प्रोग्राम दिया कि हमने यहाँ मतलब बाया डीकेजी यहाँ माड़ा में आना है। तो हम इस ज़िमन में जनाब एसएसपी साहब के, जनाब एजाज साहब जो हमारे एसडीपीओ सुरनकोट हैं, और एसएचओ साहब, दीगर जो टीम है, अमित साहब हैं यहाँ पर हमारे चौकी ऑफिसर हैं, और पूरी टीम का हम तहे दिल से मशकूर हैं। जनाब ये हमारे जो मुद्दे थे, एक तो ये था कि हमारे नौजवान जो हैं वो मुंबई, यूपी, हिंदुस्तान की डिफरेंट स्टेट्स में जो है एज ए वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, तो उनके पास लाइसेंस जो है गन वगैरह हैं, या कहीं उनके करैक्टर्स की हमें ज़रूरत पड़ जाती है तो उसमें थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स आती है कि लड़का यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है उसका जो करैक्टर जो है वो इशू करने में थोड़ी सी हमें जो दिक्कत आती है कभी कभी। देखो पुलिस हमेशा जो है वो पब्लिक के साथ रहती है। एसएसपी शफकत भट्ट साहब यहाँ पे 5 तारीख में पहली बार हुआ है कि माड़ा सरजमीन पे कोई इतना बड़ा पुलिस का एसएसपी ऑफिसर यहाँ पे पहुंचा है, और डीएसपी साहब भी उनके साथ हैं और एसएचओ भी उनके साथ हैं, और यहाँ के बरामगला के पुलिस पोस्ट ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं। पहली बार तारीख में हुआ कि माड़े के अंदर भी इतना बड़े पुलिस के ऑफिसर यहाँ पे पहुंचे हैं। इस मौसम की खराबी की वजह से फिर भी यहाँ पे पहुंचे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस और पब्लिक का रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा सा है, और इससे पहले भी है, इसके बाद भी अच्छा चलता रहेगा।
इंशाल्लाह हमने वो अपने जो छोटे मिसाल यहाँ के हैं वो उनको बताए हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत यहाँ पे है, हमारे लोग लड़के बहुत ज़्यादा बम्बई और दिल्ली महाराष्ट्र कहीं जाते हैं, उनके लिए जो करेक्टर वगैरह होते हैं उनके लिए उनको बोला कि जब भी ज़रूरत पड़े तो उनको दस्तयाब किए जाएं। देखिए, यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद मड़ा इलाके के बारे में मैंने सुना था और यहाँ पर पब्लिक के पास आने के लिए तब से मेरी कोशिश जारी थी, लेकिन आज प्रोग्राम फाइनली बन गया और हमने डीकेजी से सफ़र जारी किया जो ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर है। बाई फुट जो आना है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर लोगों से मिले, यहाँ लोगों के हालात देखे, लोग किस कंडीशन में रह रहे हैं और लोगों की क्या परेशानियां, इनसे सुनी, इनके ग्रीवियंस सुने और हम कोशिश करेंगे इनके ग्रीवियंस जितने हैं उनको रिड्रेस करने की कोशिश करेंगे। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय 1 गेट 1 की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आगे विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्ट की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम